बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुके हैं 6 तारीख का। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इसी शिफ्ट का पेपर को देखने वाले हैं कि किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या चेंज हुआ है या उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है। वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर पता चल पाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि बच्चे के द्वारा बताया गया है, जो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हुए हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन भी आपको कवर करवाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं। तो देखिए, अगर गणित की बात किया जाए तो एलसीएम एचसीएफ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 तारीख को भी आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर इसको कवर कर लीजिएगा, अगर पहले से पढ़े होंगे तो अच्छा खासा बना लीजिएगा इसको आप सभी। ज्यामिति और त्रिकोणमिति का देखिएगा तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज देखने के लिए मिल रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन कवर कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए नंबर सिस्टम, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से और सेकेंड शिफ्ट में भी था और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी कि आपको ये टॉपिक कवर करके जाना है। करीब करीब देखिएगा तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपका आ रहा है और उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लाभ हानि को आपसे भी कवर कर लीजिएगा। लाभ हानि में ज्यादातर बट्टा से क्वेश्चन आपका आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि इतना % का बट्टा दिया गया एक दुकानदार के द्वारा, तो बट्टा डिस्काउंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। ज्यादातर यहीं पर देखिए समतुल्य बट्टा से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। माध्य और बहुलक देखिएगा, पिछले शिफ्ट में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया 5 तारीख का और आज भी अच्छा खासा वेटेज है इसका, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। अलजेब्रा का दोनों शिफ्ट में वेटेज था, इसमें भी वेटेज है, यानी कि अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। दूरी और समय को देख लीजिएगा आप सभी और द्विघात समीकरण, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादातर आपको फोकस किस पे करना है, तो पहला आपका ज्यामिति और त्रिकोणमिति पे फोकस करना है। उसके बाद जो है कि आपका द्विघात समीकरण हो गया, उसके बाद समतुल्य बट्टा हो गया आपका, माध्य और बहुलक और नंबर सिस्टम हो गया। इस पे तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, अलजेब्रा हो गया। उसके बाद देखिएगा तो परमेय संख्या से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आपका माध्य और माध्यक है उसको जरूर कवर कर लीजिएगा और परमेय संख्या से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि बच्चे की तरफ बताया गया था, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब लागू हुआ था, तो ये 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था, तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को हर एक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1945 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ से ये भी फैक्ट को जरूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में अगर पूछ लिया जाए कहीं कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। क्लियर है। अलंकार से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछली बार भी पूछा गया है। 5 तारीख को भी अच्छा खासा वेटेज है, जिससे बताया जा रहा है अलंकार और छंद से क्वेश्चन जो है कि इसका लम से 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज आ रहा है अकेला ही, यानी कि अकेले ये जो है कि बादशाह है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि अलंकार का एक क्लास आपको दे दिया गया है, जिसमें कि जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन था वो कवर करवाया गया है, प्लस में जो है कि आप सभी को अलंकार को कैसे पहचानिएगा इसके बारे में भी बताया गया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अन्यथा डायरेक्ट चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम सभी छंद से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे इसे पूछ लीजिए कि छंद कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। उसके बाद अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलिया छंद बनता है। तो यहाँ से ये जो है इसका पॉइंट है। उसके बाद यहाँ देखिएगा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो पिंगल के द्वारा किया गया था। तो ये 2-4 पॉइंट को याद रख लीजिएगा छंद से संबंधित। उसके बाद देखिएगा संधि विच्छेद से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इस पे आप सभी। संधि विच्छेद पर मुहावरा और अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि अलंकार का क्लास आपको दे दिए हैं तो आप सभी देख लीजिएगा, और मुहावरा का भी स्पेशल क्लास आपको देने वाले हैं। संधि विच्छेद से तो आपका क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, यानी कि व्याकरण आधारित क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि साहित्य पे आप फोकस ना करके क्या करें, व्याकरण पे फोकस कर लीजिए, तो अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा। जैसे हो गया आपका संधि विच्छेद हो गया, जैसे कि पिछले शिफ्ट में देखिएगा तो विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दीर्घ संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया, यादि संधि हो गया, तो इसे आप सभी कवर कर लीजिएगा, अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा आप सभी। लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि लोकोक्ति हो गया और मुहावरा हो
हो गया, आसानी से बना लीजिएगा आप सभी। विलोम शब्द का थोड़ा सा वेटेज अभी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, बट ये सभी का वेटेज है। मुहावरा से क्वेश्चन है, पर्यायवाची से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा आप सभी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो समास से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि अब यही बहु समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ज्यादातर वेटेज तो अलंकार और छंद का है ही है, उसके बाद जो कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा गौर कर लीजिएगा आप सभी। और उसके बाद देख लीजिए इंग्लिश ग्रामर की अगर बात किया जाए तो फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछ रहा है, टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आपका आ रहा है। उसके बाद देखिएगा नरेशन से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वर्ड करेक्ट से भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, एक्टिव और पैसिव वॉइस ये तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपका, तो इसको थोड़ा सा आप सभी देख लीजिएगा। विश्व इतिहास में कल भी वेटेज था और आज भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि विश्व इतिहास का क्लासेस आपको दे दिए हैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकता था वो दिया गया है, जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, कल ही वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए थे विश्व इतिहास का, तो उसे जरूर कवर कर लीजिएगा, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। जैसे कि आपका विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में कवर करवा दिया गया है, जो आपका इटली का है, जो आपका रूस का है, जो आपका अमेरिका का है, ये जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है वो सारा उसमें कवर करवाया गया है, तो जाके देख लीजिएगा। उससे करीब करीब अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है बना लीजिएगा आप सभी। भौतिक विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान से भी अच्छा खासा क्वेश्चन का वेटेज है। इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, भूगोल से भी पूछा जा रहा है। भूगोल में ज्यादातर आपसे इंडियन ज्योग्राफी को फोकस कीजिएगा, जैसे कि हो गया दर्रा हो गया, जनसंख्या हो गया। उसके बाद जो है कि भारत का क्षेत्रफल के बारे में जो है, यानी कि भारत का परिचय थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। कृषि से संबंधित भी क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी में। उसके बाद देखिए संविधान से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आप सभी राष्ट्रपति को कवर करके जाइएगा, मौलिक अधिकार को कवर कर लीजिएगा, उसके बाद जो कि नागरिकता को कवर कर लीजिएगा आप सभी, और नीति निर्देशक तत्व को। तो ये 3-4 पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा। संविधान का भाग देख लीजिएगा, कुछ सिलेक्टेड अनुच्छेद देख लीजिएगा, उसके बाद अनुसूची को कवर कर लीजिएगा संविधान में आप सभी। तो इतना सा पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा। इतिहास में ज़्यादातर जो आपको फोकस करना है एंशियंट और मेडिपल वे तो करना ही करना है, हल्का फल्का ज़्यादातर आपको आधुनिक इतिहास पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ क्लियर है। आपका रहा इकोनॉमी का सेक्शन, तो इकोनॉमी का सेक्शन में ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इतिहास का कुछ क्वेश्चन हमसे भी देख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पुरानी स्मृति कौन सा है, तो मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, मेरठ से हुई है। उसके बाद देख लीजिए भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो ये जो किया गया था फ्रेंड इंडिको ग्रीक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन साम्राज्य का दौरा किया था, तो ये हुआइनसांग था, ध्यान रखिएगा। कौन था, हुआइनसांग था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन आया था, फाहियान आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए जो है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, तो ये हुआ था 1665 में राजा जय सिंह के साथ में पुरंदर की संधि शिवाजी के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में, तो जरूर याद रखिएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी, तो रायगढ़ इसकी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे थी, रायगढ़ में इसकी राजधानी थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था, तो ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला बार देखिएगा तो जो 5 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया गया था, पटना का गोलघर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब, 1942 में। यहीं से आप सभी रिलेट कर लीजिएगा। अगर यहीं से क्वेश्चन 1942 में ही अगर देखा जाए तो यहाँ क्रिप्स मिशन आया था 1942 में ही, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्रिप्स मिशन 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रहेगा आप सभी को। करो मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। ये चीज क्लियर है। अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में ही किया गया था। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा जो था वो किसका था, बाल गंगाधर तिलक का नारा था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। वैदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिए
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी फ्रेंड। लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? 1498 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज जो किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, जरूर याद रखिएगा इसे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रसायन विज्ञान का थोड़ा सा वेटेज कम है, पर जीव विज्ञान का वेटेज ज्यादा है। जीव विज्ञान में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि पर्यावरण का लेक्चर तैयार है, वो सिर्फ आपको अपलोड करके प्रोवाइड करना है। अगर रीजनिंग में देखिएगा तो आपका बैठने का व्यवस्थित क्रम यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, यही सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज देखिएगा तो बैठने का व्यवस्थित क्रम यानी कि सीटिंग एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो थोड़ा सा इसको आप सभी देख लीजिएगा बेहतर तरीके से। ये कुछ टॉपिक है जो आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा अगर जिसका पेपर होने वाला है। तो ये टॉपिक को कवर कर लीजिएगा जो कि मेन टॉपिक है, ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा आप सभी।